जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स की, जो नवंबर और दिसंबर के दौरान हरियाणा के अंदर प्रमुख घटनाएं हुई उनकी। ये सारे क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे सीईटी के एग्ज़ाम में और एचटेट के एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कन्यादान योजना के तहत किसी भी मजदूर की बेटी की शादी में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी कि अगर कोई लेबर में शामिल है हरियाणा के अंदर और वो रजिस्टर्ड है, तो हरियाणा सरकार उसकी बेटी की शादी में कितना रुपया देती है। तो 1,01,000 रुपये प्रदान करती है। हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना के तहत जो मजदूर वर्ग है उसकी बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे 75,000 शादी से 3 दिन पहले और शेष राशि जो मैरिज सर्टिफिकेट बनती है उसके बाद दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार सीईटी पास उम्मीदवारों को नौकरी न मिलने की स्थिति में कितना मासिक मानदेय देगी। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हरियाणा के सीएम ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई बच्चा सीईटी पास करता है और उसको 1 साल के दौरान नौकरी नहीं मिलती है, तो हरियाणा सरकार उसके लिए 9,000 रुपये का प्रति माह, यानी कि 1 महीने का 9,000 रुपये अगर कोई बच्चा सीईटी पास कर लेता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है तो 2 साल तक देगी हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के लघु चिड़ियाघर में मार्मोसेट प्रजाति के बंदरों का जोड़ा देखा जा सकता है। ये मार्मोसेट प्रजाति एक बंदरों की प्रजाति है, जैसे चिंपांजी एक बंदरों की प्रजाति है। तो हरियाणा के किस जिले के लघु चिड़ियाघर में ये मार्मोसेट प्रजाति देखी जा सकती है। ये है रोहतक में। मार्मोसेट जो दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की प्रजाति है, दुनिया के सबसे छोटे बंदर इस प्रजाति में मिलते हैं और ये रोहतक के लघु चिड़ियाघर में देखे जा सकते हैं। और ये जो प्रजाति है ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में पाई जाती है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास हरियाणा की तरफ घोषित इको सेंसिटिव जोन का विस्तार कितना है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंडीगढ़ में है। सुखना झील, सुखना लेक ये चंडीगढ़ में है। तो ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा की साइड में कितना इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किया गया है। ये है 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर। अगला ऑप्शन है 1 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2.5 या 2 से 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर। और सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास हरियाणा की तरफ 1 से 2.5 मतलब 2 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है वो इको सेंसिटिव जोन में शामिल है और ये सेंचुरी की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ये, और इको सेंसिटिव जोन का। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणवी खिलाड़ी तन्नू ने कुल कितने पदक जीते। तो हरियाणवी खिलाड़ी तन्नू ने फिलीपींस में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 पदक जीते थे, जिसमें से 1 रजत और 3 कांस्य, यानी कि 1 तो सिल्वर मेडल था और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि हरियाणवी खिलाड़ी तन्नू किस खेल से संबंधित है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा ड्रैगन बोट। तो दोनों तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस झील का नाम सिख समुदाय के सम्मान में गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील है जिसका नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। तो इसकी ये जो झील है इसका नाम लिखा गया है गुरु नानक लेक, जो विक्टोरिया राज्य में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सिख समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक झील गुरु नानक लेक, इसका नाम बदल दिया है, गुरु नानक लेक नाम रख दिया गया है अब।
और गुरु नानक देव की जो 55वीं जयंती है उस समय ये अनाउंसमेंट की गई थी, 555वीं जयंती पर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। सिखों में 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हरियाणा के किस जिले में एक गांव का नामकरण किया गया है? यानी कि क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कौन से जिले में एक गांव का नामकरण किया गया? तो इसका आंसर है नुह। यानी कि हरियाणा का नुह जिला है, उसके अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। गांव कौन सा है? मरोड़ा गांव। और ये नाम रखा था 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ट्रंप गांव नाम रख दिया इसका। यानी कि पहले तो नाम था गांव का मरोड़ा, अब कर दिया है ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रूरल लोकल बॉडी के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है? रूरल लोकल बॉडी का अर्थ होता है कि ग्रामीण स्थानीय संस्था। इसके अनुसार बजट के अंदर 2024-25 में गांवों के लिए 194.87 करोड़ रुपए की राशि यानी कि रुपए जारी किए हैं। जो 15वां वित्त आयोग था, वित्त आयोग की नियुक्ति 280 आर्टिकल नंबर 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति करता है। और इस राशि का उपयोग जो 194 करोड़ रुपए, इसका उपयोग जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिलहाल 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लागू किया गया है? भाई जो आदमी रिटायर हो जाता है उसके लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया हरियाणा ने। तो वो 55 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं और वो वरिष्ठ हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको सुविधाजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, कपाल मोचन आदि बद्री हरियाणा के किस मेले का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जाता है? जो कपाल मोचन मेला है या आदि बद्री मेला है, आदि बद्री ऐसा माना जाता है कि यहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ था और ये यमुना नगर के बिलासपुर में इसका आयोजन किया जाता है। बिलासपुर जगह का नाम है, यमुना नगर जिले में है, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि ये यमुना नगर जिले में है, बिलासपुर में है। गुरुद्वारा कपाल मोचन और आदि बद्री मेला यहीं पे लगता है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 तक हरियाणा में कितने पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है? यानी कि नवंबर 2024 तक हरियाणा में कितने ऐसे एक्स एमएलए हैं जिनको आज भी पेंशन मिल रही है? वो है 288 एमएलए। जो हरियाणा सचिवालय है उसके अनुसार ये सूचना जारी की गई थी कि इतने पूर्व विधायक हैं जिनको अभी भी पेंशन मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, सी के नायडू ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, उसके अंदर 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले हरियाणवी बैटर कौन है? तो वह है यशवर्धन दलाल। सी के नायडू ट्रॉफी के अंदर 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले हरियाणवी बैट्समैन वो हैं यशवर्धन दलाल, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा का तीसरा पुस्तक मेला ये हुआ था पंचकुला में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन देना रहा था। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने अपने कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है जॉन स्मिथ, जैन जेलेजनी, पीटर थॉमस या मार्क एंथनी। तो इसका ऑप्शन आएगा जेल जेनेजनी। अभी कुछ दिन पहले की सूचना है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने
1996 में 98 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो नीरज चोपड़ा ने जैन जलजनी को अपना कोच नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में 18 नवंबर 2024 को पारित विधेयक की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हरियाणा विधानसभा में 18 नवंबर 2024 को कितने विधेयक पारित किए गए। तो 7 विधेयक पारित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ठीक है, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक रोजगार गारंटी प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का विधेयक कौन सा है। तो 58 वर्ष तक भी नौकरी कर सकते हैं आप हरियाणा में, रोजगार की गारंटी रहेगी आपकी। तो ये विधेयक है हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये विधेयक 2024 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी उम्र से बड़े बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया। अभी कुछ दिन पहले डिसीजन लिया गया था ये कि अगर कोई बच्चा 4 साल का है और वो बाइक पर बैठा है तो उसके लिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है जो बिना जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान करती है। तो इसका आंसर है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको हरियाणा सरकार 7.5 लाख रुपए तक की जो लोन है, ऋण है, वो देती है, जिसके अंदर ब्याज ना के बराबर देना पड़ता है बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में किस ऑपरेशन को मुफ्त करने की घोषणा की है। तो अगर हरियाणा में कोई मोतियाबिंद का मरीज है तो वो सभी अस्पतालों में फ्री में ऑपरेशन करवा सकता है। और जो स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा, उसने ये योजना शुरू की अभी। नेक्स्ट है, पराली जलाने पर जुर्माना हरियाणा में कितने गुना बढ़ा दिया गया है। तो अगर कोई आदमी हरियाणा में पराली जलाता है तो 2 गुना उससे जुर्माना लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण के लिए एक कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नवंबर 2024 तक कुल कितने बस डिपो हैं। तो हरियाणा में नवंबर 2024 तक 22 बस डिपो हैं कुल, ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखना, 22 जिले हैं और 24 बस डिपो हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें तकरीबन 4000 बसें चलती हैं। अगला है, हरियाणा पुलिस के डॉग स्क्वाड में तैनात कुल डॉग की संख्या अब कितनी हो गई है। जो डॉग स्क्वाड है, कुत्तों को जो फौजी कुत्ते होते हैं जिनको ज़्यादा ट्रेन करके रखते हैं, उसके अंदर अब 63 कुत्ते हो गए हैं। इसमें लेब्राडोर, शेफर्ड और बेल्जियम शेफर्ड ये प्रजातियाँ शामिल है जो काफ़ी काम के होते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा किसने की है। तो ये राजेश नागर ने की है, जो हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं उस समय। उन्होंने सुविधाजनक और सुनिश्चितता को इंश्योर करने के लिए ये सीसीटीवी प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है, हरियाणवी बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने किस कैटेगरी में विश्व चैंपियनशिप जीती है। तो हरियाणवी बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने सुपर फेदरवेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और वो पहले भारतीय हैं जो सुपर फेदरवेट में कोई मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला, हरियाणा में सड़कों को चौड़ा करने के लिए न्यूनतम चौड़ाई कितने फीट तय की गई है। तो कह रहा है कि हरियाणा में तकरीबन न्यूनतम चौड़ाई सड़कों की 18 फीट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नवंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया। तो हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं विवेक जोशी, जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 4 नवंबर को इन्होंने पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब हरियाणा की किस महिला ने जीता है। तो यह मंजू श्योराण, मिस इंडिया 2024 मंजू श्योराण, जो चरखी
दादरी के बेरला गांव के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा के हेमंत सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा के हेमंत सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है और ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की विनी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा की विनी मलिक ने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मानसी अहलावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 59 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो नवंबर 2024 तक हरियाणा में बिजली उपभोक्ता थे 81 लाख। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना का जो योजना चला रखी उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मैंने एक वीडियो डाल रखी है इस चैनल पर जिसमें बताया था कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार अगर कोई महिला स्थापित करना चाहती है तो ये राशि बढ़ा दी, पहले 3 लाख थी अब 5 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो इसमें मिला है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले हरियाणवी गेंदबाज ये है अंशुल कंबोज। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, अंशुल कंबोज ने 10 के 10 विकेट इसी ने ली थी रणजी ट्रॉफी में। अगला क्वेश्चन है, पराली से उत्पाद बनाने पर हरियाणा को यूरोपीय कंपनी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस हरियाणवी को? तो इसका नाम है आरुषि मित्तल और यूरोपीय कंपनी ने इसे दुबई में सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणवी एथलीट कौन है? तो नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणवी एथलीट हैं रामकिशन शर्मा। ये वेटरन एथलीट हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में खेलते हैं और 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2023 में सड़क हादसों की कुल संख्या क्या रही, यानी कि कितने रोड एक्सीडेंट हुए 2023 में? तो ये थे 10,168। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में ये कम हुए हैं, जिसमें 8% कमी आई है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंडिया AMI का 65वां सम्मेलन हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये हिसार में हुआ था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2024 में महर्षि वाल्मीकि जयंती का राज्य स्तरीय समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो महर्षि वाल्मीकि जयंती का जो स्टेट लेवल प्रोग्राम था वो जींद में आयोजित किया गया था, जींद के एकलव्य स्टेडियम में 24 नवंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 700 बेड के अस्पताल का नाम गुरु नानक देव के नाम पर क्यों रखा? तो गुरु नानक की जो 555वीं जयंती थी, प्रकाश पर्व था, उसके उपलक्ष्य में इसका नाम रखा गया था। अगला है, हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का वर्गीकरण कब से लागू किया गया? तो ये हुआ था 30 नवंबर 2024 से। अगला है, हरियाणा में अगले 5 वर्षों में कितने नए औद्योगिक शहर स्थापित करने की योजना है? जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वो बनाए जाएंगे 10। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये शहर है महेंद्रगढ़, रोहतक, फरीदाबाद और आदि जिलों में ये 10 शहर स्थापित किए जाएंगे। अगला है, IPL 2024 में बिकने वाले सबसे महंगे स्पिनर कौन है हरियाणवी? तो सबसे महंगे स्पिनर बने हैं यजुवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है, IPL मेगा ऑक्शन 2024 में हरियाणा में कितने खिलाड़ियों पर बोली लगी? तो हरियाणा के 11 खिलाड़ियों पर बोली लगी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में संविधान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में हुआ? जो 26 नवंबर का संविधान दिवस मनाया था तो उसका कार्यक्रम राज्य स्तर पर हुआ था कुरुक्षेत्र में।
संविधान का जो 75वें संविधान दिवस था, ये विधान रहे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं ललित बत्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस प्रजनन केंद्र से 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को गुजरात भेजा गया? तो ये भेजा है पिंजौर से। डिटेल्स मैंने यहाँ लिख दी है, आप ध्यान रहे। पिंजौर का गिद्ध और जटायु पर ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस किसान वैज्ञानिक को भारत गौरव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है ईश्वर कुंडू को। ये हरियाणा के कैथल जिले के कैलरम गांव से हैं, ये विधान रहे। डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हर क्वेश्चन की डिटेल लिख रखी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का 10वां स्थान रहा है। अगला है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस हरियाणवी महिला को मिला है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 रेणु सांगवान को मिला है। डिटेल मैंने यहाँ नीचे लिख दी है, झज्जर जिले के खरमान गांव की है और 5 लाख रुपए इनको अवार्ड में मिले हैं। अगला है मिलेनियर फार्म ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 पाने वाली पहली महिला, ये हैं रेणु सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुकुल दहिया ने मुंबई में समुद्र में कितने किलोमीटर स्विमिंग कर ट्रॉफी जीती है? तो 12 किलोमीटर की स्विमिंग कर ट्रॉफी जीती है समुद्र में, और ये सोनीपत जिले के हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कितनी बार मिला है? तो 3 बार मिल चुका है, ये विधान रहे। इस बार 2024 में झज्जर की रेणु सांगवान को मिला है। अगला हरियाणा के गिद्ध और जटायु संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह विलुप्त प्राय या विलुप्त पक्षियों को पुनर्वास यानी कि उनका दोबारा से उनको एग्जिस्टेंस में लाना। अगला क्वेश्चन है भारत गौरव अवार्ड 2024 में हरियाणा के ईश्वर कुंडू को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ईश्वर कुंडू को सम्मानित किया है कृषि के क्षेत्र में योगदान हेतु। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का 10वां स्थान किसकी सफलता का सूचक है? तो ये हरियाणा की गरीबी उन्मूलन का सूचक है, क्योंकि हरियाणा सरकार की योजनाएं इस दिशा में काफी सार्थक साबित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित है? तो 2030 तक सिर्फ ये लक्ष्य रखा गया है कि हरियाणा को हम प्रदूषण मुक्त बना देंगे। डिटेल मैंने बता दी है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया को नाडा ने कितने वर्षों के लिए निलंबित किया है? तो नाडा ने, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने 4 वर्षों के लिए बजरंग पूनिया पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला है पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र के सलाहकार के रूप में किस हरियाणवी को नियुक्त किया है? तो पाइथन काउंसिल इंडिया ने राजेश जोगपार को उत्तर भारत का सलाहकार नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है अरुण गुप्ता, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के रितिका हुड्डा को कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये इसको मिला है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। डिटेल मैंने दे दी है। रितिका हुड्डा जो रोहतक से हैं, 76 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अब कितना प्रति माह कर दिया है? जो हरियाणा के सफाई कर्मचारी है उनको अब 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, और ये घोषणा पहले 16-17 हज़ार था, अब 26-27 मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने 24 नवंबर को जींद में करी है, ये भी ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में हरियाणा के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू हुआ? तो 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? तो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन थी रेणु भाटिया, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कितने चरणों में विभाजित किया है?
हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये क्लीन एयर प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके 6 फेजेज में डिवाइड कर रखा है इसको। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 1066 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट की लागत ये वही है 3647 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है? ये सारे कारण हैं, क्योंकि इन्होंने महिला कल्याण में योगदान दिया, राज्य सरकार की सिफारिश भी थी और आयोग की सराहनीय कार्यशैली भी थी। तो हरियाणा के किस पहलवान को नाडा द्वारा, ये वही है बजरंग पूनिया 4 साल। अगला है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में अरुण गुप्ता से पहले कौन कार्य कर रहे थे? तो वी उमाशंकर का स्थान लिया है किसने? अरुण गुप्ता ने प्रधान सचिव के रूप में। अगला है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में रितिका हुड्डा का स्वर्ण पदक किस भार वर्ग में? तो मैंने अभी बताया था 76 किलोग्राम भार वर्ग में था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस अवसर पर सफाई कर्मियों के वेतन वृद्धि में घोषणा की है? तो महर्षि वाल्मीकि जयंती का जो अवसर था उस समय ये अनाउंसमेंट की थी कि भाई इनको मासिक वेतन 26-27 हज़ार रुपये मिलेगा। ये दोबारा हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन हुआ था पंचकुला में और 16 से 26 नवंबर। डिटेल आप जरूर देखें, नोट कर लें इसको। सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में हुआ और कृषि मंत्री डॉक्टर कृष्णलाल पंवार ने इनका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हरियाणा की ओलंपियन खिलाड़ी नेहा गोयल ने किस हॉकी खिलाड़ी से विवाह किया? तो इसका आंसर आएगा सुनील। नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो सोनीपत में बनेगा ये। नेक्स्ट है, देश का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ? ये गुरुग्राम में हुआ। डिटेल मैंने दे दी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर RS घुम्मन है ये। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन उद्देश्यों के लिए क्या किया? तो जीवों और वनों का संरक्षण एवं विकास। नेक्स्ट है, ओलंपियन नेहा गोयल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरस मेले 2024 का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? कृष्णलाल पंवार ने किया। नेक्स्ट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एवं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ट्रैफिक का मैनेजमेंट और संगठन का विकास। नेक्स्ट, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि संविधान की सार्वजनिक समझ को बढ़ाना। सोनीपत में खोला गया संविधान संग्रहालय, ये ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेला का मुख्य आकर्षण क्या था? तो इसके सारे ग्रामीण हस्तशिल्प था, पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी था, स्वदेशी उत्पाद भी था। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अक्टूबर 2024 में GST संग्रह वृद्धि के स्थान पर कौन सा स्थान मिला? तो ये तीसरे नंबर पर रहा GST कलेक्शन में हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत और वियतनाम की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो हरियाणा के अंबाला में किया गया विनबैक्स का आयोजन। नेक्स्ट है, विश्व बाकिया चैलेंजर सीरीज में BC4 महिला व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक और जोड़ी वाले श्रेणी में रजत पदक किसने जीते? तो ये पूजा गुप्ता है, ये रेवाड़ी की है, जो बहरीन में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने वालों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा सुशासन पुरस्कार दिया जाता है और इसके तहत 51,000 रुपये नगद और एक ट्रॉफी शामिल होती है। नेक्स्ट है, रूट्स आयटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 और 18 वर्गों में किस खिलाड़ी ने दोहरा खिताब जीता? तो यह है रीत अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में हरियाणा में GST से प्राप्त राजस्व का आंकड़ा? तो हरियाणा से 10,000 करोड़ रुपए GST मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट को।
नेक्स्ट है बहरीन में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में पूजा गुप्ता ने कौन से पदक जीते? तो स्वर्ण और कांस्य, यानी कि गोल्ड और ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने जीएसटी सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे? तो हरियाणा में 28 जीएसटी सेवा केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है विनवेक्स, जो अम्बाड़ा में आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास, भारत और वियतनाम के बीच में था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सुशासन पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली नगद राशि 51,000 रुपये है। नेक्स्ट है पूजा गुप्ता ने विश्व बोकिया चैलेंजर सीरीज 2024 में किस श्रेणी में पदक जीते? तो BC3 में, नहीं BC4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत अरोड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो रीत अरोड़ा टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी? तो रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन कब किया गया हरियाणा में? तो यह है 15 से 21 नवंबर 2024 को। 71वां राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह था ये। सहकारिता मंत्री देश के अमित शाह हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी पूर्व नौसैनिक को लंदन में बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन नेवी के सोल्जर रहे हैं अमरजीत सैनी को। अगला क्वेश्चन है चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के कुल कितने पदक हैं? तो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को 21 पदक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में नवंबर 2024 में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है? तो जो साबरमती फिल्म थी, साबरमती रिपोर्ट, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणवी खिलाड़ी दीपिका ने 2024 एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में किस खेल में भारत को खिताब दिलाया? तो इन्होंने खिताब दिलाया था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी महिला को सिंगापुर में एशिया की टॉप रिसर्चर चुना गया? तो इसका नाम है डॉक्टर दीक्षा आर्या, फतेहाबाद जिले से हैं। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने MBBS की कुल सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी? तो हरियाणा सरकार ने MBBS की कुल सीटें बढ़ाकर 2185 कर दी है। नेक्स्ट है संत सरसई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? ये सिरसा में किया गया था 21 नवंबर 2024 को। 21 एकड़ भूमि में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये संत सरसई मेडिकल कॉलेज बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर की जाएगी? ये नारायणगढ़ में की जाएगी। नारायणगढ़ अम्बाड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2024 को राज्य स्तरीय समापन समारोह हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये गुरुग्राम में हुआ था, लेजर वैली ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सूरजमुखी तेल की पिरोई के लिए आधुनिक मिल किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट हरियाणा के समिति ने अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है ऑनलाइन शिकायतों के निपटारे में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑनलाइन जो कंप्लेन है उनको निपटारे में हरियाणा 8वें नंबर पर रहे हैं पूरे देश में। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय गोवर्धन उत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये अनामिका ने जीता, जो रोहतक की हैं। नेक्स्ट है मधु बेसिन मेमोरियल अवार्ड प्रदान करने वाला हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यह है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा के 13वें NCC ADG के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है जगदीप सिंह चीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 1 नवंबर 2024 को हरियाणा दिवस कौन सा मनाया गया? ये है 59वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा की मानसी अहलावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने विश्व में कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि हम इनको आधा कर देंगे, यानी कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024 में
हरियाणा की टीम को किस राज्य ने हराकर रजत पदक दिया? तो उड़ीसा को हराकर रजत पदक मिला है हरियाणा को। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी में 10 विकेट लेने वाले हरियाणवी गेंदबाज अंशुल कंबोज का गांव कौन सा है? तो ये है करनाल से है, गांव का नाम है फाजिलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बाबुरपुर गांव की आरुषि मित्तल को किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है? तो ये है पराली से उत्पाद निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के रामकिशन वर्मा को कितने स्वर्ण मिले हैं? 6 मिले हैं। एक बार पहले भी आ चुका है ये सवाल। नेक्स्ट, हरियाणा सचिवालय रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2024 में कुल, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन अभी, तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, हरियाणा की करंट अफेयर से। तो हाँ, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, नहीं मिलते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। और ये सारे करंट अफेयर नवंबर 2024 के हरियाणा के थे और सीईटी और एचटेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।